तब सर शाम दिखाइए सर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए पढ़ते हैं लोग विभाजन सूत्र, समझते हैं क्या है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। देखिएगा सेक्शन फार्मूला से सेक्शन फार्मूला को हम लोग कैसे समझते हैं और सेक्शन फार्मूला का प्रयोग कहां पे होता है नियामक ज्यामिति में, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात यही है। सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, इससे कैसे प्रश्न हल किए जाते हैं, इसी पे पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा ये आपका होता है सर एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए कोई दो बिंदु है, कोई दो बिंदु है, एक बिंदु यहां पे मान लेते हैं ए, जिसका नियामक मान लेंगे हम सर x1 y1, ठीक है। और एक बिंदु दूसरा यहां पे हम मान लेते हैं जिसका नियामक है बिंदु बी, जिसका नियामक है सर x2, y2, ठीक है। ये दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखाखंड है उसको नाम दे देते हैं सर ए बी, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है ए बी। अब मान लीजिए इस पर कोई तीसरा बिंदु हम रखें, इस लाइन पे बहुत सारी बिंदु है, यहां पे कोई बिंदु आए, ठीक ना, जो इसको एक निश्चित अनुपात में बांटे। निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात में हो सकता है 2:3, 3:5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए वह बिंदु P है जो m अनुपात n के अनुपात में, m भाग है ने n भाग इधर, मतलब m और n के अनुपात में इसको क्या करे, विभाजित करे। तो इस बिंदु P का नियामक कितना होगा, इस बिंदु P का नियामक कितना होगा। ऐसे ही प्रश्नों का हल हम लोग विभाजन सूत्र के माध्यम से करते हैं। तो देखिएगा ये जो P है जो इसको m और n के अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है, इस बिंदु P का नियामक हम मान लेते हैं सर x, y, उसको निकालना है, एक्चुअल में हमको निकालना है। फिर अभी मान लेते हैं जो x और कितना है, y है। a इतना, a x1 y1, b x2 y2 को मिलाने वाला रेखाखंड ab है। इस पर एक बिंदु P है जो इसको m और n के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो P का नियामक हमें क्या करना है सर, निकालना है, ठीक है। ऐसे ही सवालों को, ऐसे ही सवाल जब क्वेश्चन बनते हैं तो सेक्शन फार्मूला से बनाए जाते हैं। तो देखते हैं सर सेक्शन फार्मूला। इस ए को आपको, इस ए को, इस बिंदु ए है जो x1 y1 है, इसको पुट करने के लिए आप क्या किए होंगे, आप किए ही होंगे कि आप सर x अक्ष पर x1 दूरी चले होंगे, x1 दूरी चले होंगे, और y अक्ष पर, यहां से आप देखने का प्रयास कीजिएगा सर, y अक्ष पर आप y1 दूरी चले होंगे। इस बिंदु a x1 y1 को पुट करने के लिए x अक्ष पर x1 दूरी, y अक्ष पर आप y1 दूरी चले होंगे, तब इस बिंदु को निर्दिष्ट किए होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो बिंदु B है, इस B को कैसे पुट किया गया होगा, कैसे यहां पे निर्दिष्ट किया गया होगा। तो आप सर x अक्ष पर x2 दूरी चले होंगे, x2 दूरी चले होंगे, और y अक्ष पर आप y2 दूरी चले होंगे, तब जाके यह बिंदु B जिसका नियामक x2 और y2 है इसको निर्दिष्ट कर पाए होंगे, ठीक बात है। अब इसको आगे समझिएगा, बिंदु P है जो इसको निश्चित अनुपात m और n के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, उसका हमें नियामक ज्ञात करना है। नियामक में हम अभी मान लिए हैं सर जो x और कितना है, y है, और x और y के जो एक्चुअल मान आएगा वही P का निर्देशांक होगा। अभी हम मान के चल रहे हैं कि P का निर्देशांक x और कितना है, y है, ठीक है। अब आप यहां से एक लाइन खींचते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। P से एक लाइन हम नीचे ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब ही हो गया सर आप x अक्ष पर x दूरी चलेंगे, x अक्ष पर x दूरी, तब यहाँ के x निर्देशांक मिलेगा। यहाँ पे आप इस चीज को ड्रॉ करें y अक्ष के लिए, तो सर आप y अक्ष पर y दूरी चलेंगे, तब जाके ये बिंदु P x और y पुट होगा, ठीक बात है। तो इसको हम इस हिसाब से पुट कर लिए।
अब आपको देखना क्या है सर, तो यहां से एक लाइन समानांतर इस एक्स अक्ष के समानांतर खींचना है और यहां से एक एक्स अक्ष के समानांतर लाइन खींचना है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। ठीक बात है। अब देखिए ए, यहां इस बिंदु का नाम ए है, इसका पी है, इसका बी है, इस सब का नामकरण भी हम कुछ कुछ कर लेते हैं। जैसे यहां पे मान लेते हैं सर क्यू, इसको मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, R, इस बिंदु का नियामक। यहाँ पे सर S मान लेते हैं, यहाँ पे T मान लेते हैं, यहाँ पे U मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से। अब आप देखिए सर, ये दो को त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, और दोनों समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 का एंगल, यहाँ भी 90 का एंगल, ये दोनों समकोण त्रिभुज हो गया है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, उससे पहले इनके भुजाओं का मान हम निकाल लेते हैं। देखिएगा, ए पी का मान आपको m ऑलरेडी दिया है, बी पी का मान n आपको दिया हुआ है, हमको ए क्यू का मान निकाल लेना है, फिर पी क्यू का मान निकाल लेना है, इसका मान निकाल लेना है, और फिर इसका मान निकाल लेना है, फिर इसका मान निकाल लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सर, आपको यहां पे देखना है, यहां पे ध्यान लगाना है, ई दूरी हमको चाहिए, जितना ई दूरी होगा उतना ही ए भी दूरी होगा। देखिए, जितना ई दूरी होगा उतना ही ए भी दूरी होगा। तो यहां पे देखिएगा सर, यहां से यहां तक कितना है, x दूरी है, और यहां से यहां तक x1 दूरी है। तो सर अगर हमको यहां से ई दूरी निकालना होगा तो x माइनस x1 कर देंगे तो यहां तक का दूरी निकल जाएगा, मतलब ई दूरी निकल जाएगा। ठीक है, x माइनस x1, पूरा x माइनस x1 ई निकल जाएगा। तो जितना ई होगा उतना ही ये भी होगा, इतना हो जाएगा सर x माइनस कितना, x1। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, हम इधर लिखते चलते हैं, ज्यादा बेटर होगा। सर ए क्यू हम लिख लेते हैं, ए क्यू, तो ए क्यू का मान यहाँ पे x माइनस x1, ये होगा सर ए क्यू का लंबाई, दूरी जो कहिए, x माइनस कितना, x1। उसके बाद सर हमको चाहिए पी आर, तो पी आर को भी हम लिखते हैं सर, पी आर कैसे लिखेंगे, तो बाबू मेरे देखना ध्यान से, यहां से यहां तक कितना है, x2 है, x2 में से अगर x घटा देंगे तो ई दूरी निकल जाएगा, और जितना ई दूरी होगा उतना ही ए भी दूरी हो जाएगा। एक बार और, यहां से यहां तक देखिए सर x2 है, ई x2 है, x2, यहां से फिर t तक दूरी घटा देंगे तो हमको ई दूरी निकल जाएगा, और जितना ई दूरी होगा उतना ही ए भी दूरी हो जाएगा। पक्का? तो सर हम पी आर का मान लिखते हैं सीधे x2 माइनस x बराबर tu, और tu जितना होगा उतना ही पी आर होगा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं सर, हमको चाहिए पी क्यू का मान, पी क्यू चाहिए, अब फिर बी आर भी चाहिए, तो पहले हम पी क्यू निकालते हैं। तो यहां लिखते हैं पी क्यू इज इक्वल टू, ध्यान लगाइए सर, आपको यहां लगाना है ध्यान, यहां से यहां तक लंबाई कितना है, देखिए हाई या वाई, रेड वाला लाइन को देख रहे होंगे सर आप, ये वाई, तो ए भी पूरा होगा वाई, इसको देखिए सर, ये है y1, तो ए भी कितना हो जाएगा, y1। टोटल में से बाबू मेरे इतना घटा दोगे तो आपको सिर्फ पी क्यू निकल के सामने आ जाएगा, अर्थात हमको लिखना चाहिए y माइनस y1, क्योंकि यहां देखिए y1 है तो यो y1 होगा, कहां से कहां तक, तो यहां से यहां तक। ठीक है, y1 होगा, और यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक है y, तो y में से y1 जाएगा तो pq का मान निकलेगा यहां y माइनस y1। ठीक इसी प्रकार आप सर बी आर को देख लीजिए, ये बी और आर, ये छोटा सा बी आर जो दिख रहा है आपको, इसको देखिए, तो आप टोटल में से बाबू इतना घटा दोगे तो बी आर निकल जाएगा। तो टोटल कितना है, तो यहां से देख लो y2 है, यहां से जो आर क्यू है जो घटाना है वो कितना है सर, तो y है, तो पूरे y2 में से अगर y घटा देंगे तो br निकल जाएगा। तो यहां होगा सर br इज इक्वल टू y2 माइनस y। इतना बात आपको समझ में आया होगा। ठीक बात है, और AP का मान m है, PB का मान n है। ठीक है, अब हम लिखते हैं सर, चूंकि त्रिभुज AQP समरूप त्रिभुज PRB, अब ये जो त्रिभुज देख रहे हैं सर आप छोटा सा, ये त्रिभुज दोनों समरूप होगा। आप कहोगे सर कैसे समरूप होगा, तो आप इससे पीछे चैप्टर त्रिभुज में आप पढ़े होंगे कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो, कोई दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज एंगल से समरूप होते हैं। तो इसको हम बता देते हैं कैसे दो कोण बराबर हो रहा है बाबू। यहां देखना 90 डिग्री के कोण बना हुआ है, यहाँ पे समकोण है और यहाँ भी समकोण है। इस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री, इस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री, 90 ये कोण दोनों में बराबर हो गया। दूसरी बात
कि ये जो कोण होगा ना, इस कोण के बराबर होगा संगत कोण से, क्योंकि इस लाइन को आपको देखना है सर, ये रेड वाला लाइन देखिए और इसको देखिए, और दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण आपस में क्या होता है बाबू मेरे, बराबर होता है। तो संगत कोण से, तो इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया। आपको मैं बता देना चाहता हूं जी, ये सब सिद्ध करने को बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, हम सूत्र निकाल रहे हैं और उस सूत्र की सहायता से हम प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, ताकि प्रश्न सॉल्व करते वक्त आप मुझसे सवाल ना कर सकें कि सर ये फार्मूला कहां से आया, ये कैसे आया फार्मूला। उस फार्मूला को हम ड्राइव कर रहे हैं, एकदम बेधड़क बेझिझक आराम से समझते जाइए, देखिए स्पष्ट हो जाएगा सर। तो दो त्रिभुज समरूप हो गया, और जब दो को त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये भी बात आप पढ़े होंगे। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के संगत भुजाओं को थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको देखिए, ए क्यू इसके संगत होगा, ई वाला पी क्यू बी आर के संगत होगा, और ए पी पी बी के संगत होगा। तो लिखते हैं सर, इसलिए ए क्यू बट्टा में पी आर, देखिए ध्यान से, ए क्यू बट्टा में पी आर बराबर पी क्यू बट्टा में बी आर, पी क्यू बट्टा में बी आर। अब बराबर में सर ए पी को देखिए, ए पी बट्टा में कितना, बी पी, ए पी बट्टा में बी पी, कोई दिक्कत नहीं। अब सर आप ए क्यू का मान निकाले हैं, देखिए ए क्यू का मान निकाले हैं x माइनस x1, तो इसके जगह पुट कर दीजिए x माइनस x1 बटा पी आर का मान आप निकाले हैं सर, पी आर का मान x2 माइनस x इज इक्वल टू, पी क्यू का मान आप निकाले हैं y माइनस y1 बटा बी आर का मान निकाले हैं y2 माइनस y, तो यहां लिखेंगे सर y2 माइनस y इज इक्वल टू AP का मान, आपको AP का मान दिख रहा होगा बाबू मेरे m है, और BP का मान है n, तो यहां कर देंगे AP का मान m, अब बट्टा में हो जाएगा n। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब आपको इस तीनों चीज यहां पे जो दिख रहा है बराबर, इसमें से कोई दो को वो आप लेके आगे बढ़ाना है। तो इसको और इसको, क्योंकि इसको और इसको लेके आगे बढ़ा रहे हैं तो x निर्देशांक निकल जाएगा, और इसको लेके आगे बढ़ाएंगे तो इसका y निर्देशांक निकल जाएगा। अब लास्ट में हम ये पता कर लेंगे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु एक निश्चित अनुपात में बांट रहा है तो उसका निर्देशांक कितना होगा। ठीक है, देखिए सर आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे चूंकि x माइनस x1 बटा x2 माइनस x इज इक्वल टू m बटा n। ठीक बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा nx माइनस nx1, एकदम आराम से, इज इक्वल टू इसमें गुणा करेंगे तो mx2 माइनस mx, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तिरछा तिरछी गुणा किए हैं। अब देखिए सर इसमें mx है, यहाँ पे आप देख लेंगे, कोशिश कीजिएगा, m इसमें x है और इसमें nx है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो x इसमें से कॉमन हो जाएगा, x निर्देशांक ही तो हमको चाहिए, तो इसको हम इधर लेके आते हैं और इस भाई साहब को उधर धकेल देते हैं। तो देखिएगा सर nx प्लस mx, एकदम आराम से, इज इक्वल टू इधर है mx2 अब प्लस ये माइनस nx1 उधर जाएगा तो प्लस nx1 हो जाएगा। ठीक बात है। अब आगे बढ़िएगा, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे n प्लस m इज इक्वल टू, इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा जी को छोड़िए, mx2 प्लस nx1। ठीक है, उसके बाद देखिए सर इसको गुणा में है, इधर जगह किस में होगा, भाग में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अब बट्टा में m प्लस n प्लस m लिखिए चाहे m प्लस n लिखिए, बात एक ही है। ये आपका निकल गया सर x का मान, मतलब इसका x निर्देशांक आपके सामने आ चुका है। ठीक ना, इस जो बिंदु P है जो इसको m और n के अनुपात में बांट रहा है, इसका x नियामक यहाँ पे आ चुका है। ठीक बात है। अब आगे बढ़िए, एक बार इस चीज को इसके इक्वल कीजिए, फिर यहां से आपको y निर्देशांक मिल जाएगा। तो लिखेंगे सर यहां पे चूंकि y माइनस y1 बटा y2 माइनस y इज इक्वल टू m बटा में कितना n। ठीक बात है, तिरछा तिरछी
गुणा कीजिए फिर यहाँ पे इसमें इसमें और इसमें इसमें, तो इसमें गुणा करेंगे तो होगा बाबू मेरे एन वाई माइनस एन वाई वन इज इक्वल टू एम में फिर दोनों से गुणा होगा तो एम वाई टू माइनस एम वाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आप एक काम कीजिए, इसमें देखिए फिर y है, इसमें y, इसको एक पास लेके ताकि हम कमल निकाल सकें। तो एन वाई प्लस एम वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें सर y कॉमन ले लीजिए, तो यहां देखिएगा y कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा n प्लस m इज इक्वल टू, इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा, जो कहते हैं इसको छोड़िए, एम वाई टू प्लस एन वाई वन। कोई दिक्कत नहीं। अब सर यहाँ पे गुणा में है n प्लस m, इधर जगह तो किसमें होगा भाग में, तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टा में m प्लस n। इस तरह आपका निकल के सामने आ गया y निर्देशांक। ठीक है, किसका y निर्देशांक? तो p का। तब जिसको हम जो दो बिंदु था a और b, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ था, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड थी AB, इस AB को एक बिंदु P आकर m और n के अनुपात में बांट रहा था, तो इसका नियामक कितना था? इसके नियामक को हमने x और y का मान माना हुआ था, x और y माना हुआ था, और उसको हल करके दो बिंदुओं के और इसके अनुपात के सहायता से हमने x और y का मान निकाल दिया है। यहाँ पे कैसे? तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, अर्थात p का निर्देशांक एक्चुअल में निकल के सामने आ चुका है। ठीक बात है। तो इधर का हम मिटाते हैं, फिर हम थोड़ा सा और इसमें डिस्कशन कर देते हैं। एक दो और बात आपको हम इसमें का मुख्य रूप से समझा देते हैं। तो इसको इतना को हम मिटाते हैं सर, अब ध्यान दीजिएगा। अब आपको देखना है, यहां पे लिखते हैं इसलिए P का नियामक या निर्देशांक कहिए, जो आपको कहना हो, जो अच्छा लगे। P का नियामक जिसको हम x y मान के चले थे सर, उस x का मान, उसमें x का मान निकल के आ गया है mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n। देख सकते हैं कमा y का मान निकल चुका है यहाँ पे my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n। इस निकल गया p का निर्देशांक। इसके बाद से अब कभी भी कोई दो बिंदु दिया रहेगा, उसको मिलाने वाली रेखा पर कोई एक बिंदु आएगा, उसको निश्चित अनुपात में बांटेगा, तो उस बिंदु का निर्देशांक हम इस सूत्र के सहायता से निकाल सकते हैं। तो यह रहा सर अंतः विभाजन। अब आपको एक और बात हम बता दूं, ये अंतः विभाजन मतलब ये दोनों बिंदुओं को मिलाने में रेखाखंड के बीच में कहीं भी, बीच में दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर इसके बीच में कहीं भी वो बिंदु रहेगा तो उसको बोलते हैं अंतः। इससे बाहर चला जाएगा तो होगा बाह्य। तो बाह्य विभाजन के लिए क्या होगा सूत्र, उस चीज को भी हम आपके सामने लिखना चाहेंगे, उसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। मुख्य रूप से क्वेश्चन को हल करने में इन्हीं फार्मूला का इस्तेमाल होगा। ये तो हमने मेहनत करके बताया है कि ये फार्मूला कहाँ से आते हैं, कैसे निकलते हैं। बस मकसद मेरा यही था कि आप फार्मूला समझ सको, ताकि अप्लाई करने में आपको कोई ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं यदि P, यहाँ पॉइंट होगा, यदि P AB को बाह्य रूप से विभाजित करता हो, यदि P AB को बाह्य रूप से विभाजित करता हो, क्या करता हो? बाह्य रूप से विभाजित करता हो, रूप से विभाजित करता हो। तो बाह्य रूप से विभाजित करता हो तो P का नियामक क्या होगा? तो इसलिए P का नियामक इज इक्वल टू हो जाएगा mx2, जो P का नियामक यहाँ पे प्लस में आया सर, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। इसको सिर्फ जहां जहां प्लस है तहां आप क्या कर देना सर, माइनस कर देना। तो ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बटा में हो जाएगा सर m माइनस n, यहाँ होगा my2
माइनस एन वाई वन अब बट्टा में हो जाएगा m माइनस एन। यहाँ सर बाह्य रूप से अगर बिंदु P AB को विभाजित करेगा तो उसका नियामक यहाँ पे आ गया। अब एक और स्पेशल फैक्ट है सर, बात को समझना है आपको। स्पेशल फैक्ट ये है कि अगर बिंदु P AB के बीचों बीच में स्थित हो, बीचों बीच एकदम बीच सेंटर में स्थित हो, तो जब बीच सेंटर में स्थित होगा तो उसको हम मध्य बिंदु कहेंगे। तो उसका नियामक हम कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु कहेंगे। अगर A और B दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर जो P हम नियामक निर्देशांक x y माने हैं, अगर आप बिंदु P B मध्य बिंदु में स्थित हो, बीचों बीच में स्थित हो, तो यहाँ पे कहेंगे यदि P AB का मध्य बिंदु हो, AB का मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो, तो जब मध्य बिंदु होगा ना तो आपको जानकारी होना चाहिए कि अनुपात तब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। m और n एकदम आपस में बराबर होंगे। मध्य बिंदु हो इसलिए m बराबर का हो जाएगा बाबू n, m और n आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। आप समझ रहे हैं एकदम अच्छे से। अब जब m और n बराबर होंगे तो उसको मध्य बिंदु P का नियामक, अब उसको P को हम मध्य बिंदु बोलेंगे तो कहेंगे इसलिए मध्य बिंदु P का नियामक, P का नियामक। ठीक बात है। तो मध्य बिंदु P का नियामक। अब आपको ध्यान से देखना है सर, इसी फॉर्मूला में चेंजिंग करके मध्य बिंदु का नियामक आपको हम दिखा देते हैं। आप अभी तक रटते थे, रटना बिल्कुल नहीं है, इसको समझना है। यहां होगा mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n। ठीक बात है। और y निर्देशांक यहां पे है my2 प्लस ny1 अब बट्टा में m प्लस n। ठीक बात है। अब आपको क्या करना है, जहां जहां या तो m को इसमें का सारे m को n में बदल लीजिए या सारे n को m में बदल लीजिए। आप कहेंगे सर क्यों बदल लें? क्योंकि m और n बराबर हो चुका है। क्यों m और n बराबर हो चुका है? तो P AB का मध्य बिंदु है, इसलिए दोनों अनुपात आपस में क्या हो जाएंगे सर? बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां पे आपको देखना है सर, इधर फ्रेम में नहीं कटेगा। ठीक है, इधर नीचे लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां लिख देते हैं mx2 प्लस mx1 एकदम आराम से, अब बट्टा में हो जाएगा m प्लस n। कट रहा है फ्रेम में कट रहा है। हम इधर लिखते हैं, इसके बाद से हम इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा mx2 प्लस mx1 अब बट्टा में m प्लस n। आप कहेंगे क्यों? तो देखिए सर, n की जगह हमने क्या कर लिया है? m। कैसे कर लिया है? क्योंकि m और n आपस में क्या है? बराबर है। इधर आते हैं my2 प्लस my1 अब बट्टा m प्लस m। यहां भी m प्लस क्या रहेगा सर? m प्लस m। ये दोनों m और n बराबर होने के कारण ऐसा हुआ है। अब देखिए दोनों में m समान हो गया है। m आप कॉमन ले लीजिए, m कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x2 प्लस x1 अब बट्टा में भाई एगो m जुड़ के कितना हो जाएगा सर? 2m हो जाएगा कमा। इसमें ऊपर से m कॉमन ले लीजिए, m कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा y2 प्लस y1 अब बट्टा में हो जाएगा 2m। आप बात को समझ पा रहे होंगे खूब अच्छे से। ठीक है, क्या हुआ है सर? दोनों में m था, कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचा x2 प्लस x1 बटा एगो m 2m। इसमें से m कॉमन ले लिया हमने, y2 प्लस y1 एगो m बटा में 2m हो गया। अब देखिए सर क्या हो रहा है, ई m से m कट जाएगा, ई m से m कट जाएगा, तो क्या बचा? यहाँ पे x2 प्लस x1 इसको सीधा करके लिख लीजिए, x1 प्लस x2 बटा में 2 पक्का। कमा यहाँ y1 प्लस y2 बटा में 2। ये सर रह गया आपके पास मध्य बिंदु का नियामक। क्या हुआ? मध्य बिंदु का नियामक। तो 3 फॉर्मूला हम लोग इसमें देखे हैं। मुख्य रूप से उन्हीं 3 फॉर्मूलों को आपको याद रखना है और उन्हीं 3 फॉर्मूलों के माध्यम से आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाएगा। एक बार और हम फटाफट से रिमाइंड कर देते हैं। अगर कोई 2 बिंदु हो और दोनों बिंदु को मिलाने वाला कोई रेखाखंड हो, उस रेखाखंड पर कोई एक बिंदु आए और उसको निश्चित अनुपात में बांटे। जैसे आपको और हम समझाने की कोशिश करें, मान लीजिए सर एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड आपको दिख रहा है मार्कर। मान लीजिए हमने यहाँ से इसको पकड़ लिया, जहां से हम पकड़े हुए हैं वहां से देख रहे हैं 2 भाग हेन्ने और 1 भाग हेन्ने है, तो
तो जहां पकड़े हैं उसका निर्देशांक कितना होगा, उसका नियामक कितना होगा, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे ही हाल यहाँ पे चल रहा है, तो जहां पे पकड़े हुए हैं उसका नियामक कैसे होगा, तो आप ये अंतः रूप से काटे हुए हैं क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच में हम पकड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये हो गया अंतः रूप से। तो अंतः अगर विभाजन कर रहा है तो उस बिंदु का नियामक क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा सर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ये सर हो गया। अगर उसको बाह्य रूप से, जैसे हम कहें बाह्य रूप से विभाजित करने का मतलब हो गया कि दोनों बिंदुओं के बाहर यहां पे कोई बिंदु आ गया, ठीक है, तो यह बिंदु इसको कैसे कैसे बांट रहा है, यहां से जहां हमारा हाथ देख रहे हैं वहां से इसका किनारा और यहां से इसका किनारा किस रूप में बट रहा है, तो बाह्य विभाजन के लिए सूत्र सिर्फ आपको माइनस लगा देना है, ठीक है। उसके बाद सर अगर हमने मान लीजिए इस दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड इस मार्कर को हम लोग हमने बीचों बीच सेंटर में इसको पकड़ लिया, बीचों बीच में पकड़ लिया, तो मध्य बिंदु हो गया, मतलब जितना भाग है उतना भाग है। तो जब मध्य बिंदु होगा तो आपको अनुपात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ x1 देखिए फॉर्मूला आया है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। जो अब डायरेक्ट चीजों को रटते थे समझते थे, हमने उसको प्रूव करके दिखाया है जी कैसे कैसे फॉर्मूला आ रहा है। इस 7 पॉइंट जो 2 चैप्टर होगा उस चैप्टर के लिए यह 3 फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे सर। इन्हीं तीनों फॉर्मूला की सहायता से हम आगे प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न का सॉल्यूशन हम लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप कॉपी निकालिएगा और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं उसको एक बच्चा कमेंट आया है कि वह 3 बिंदु पूछ रहा है, आप परेशान ना होइए, जब हम क्वेश्चन लेंगे ना एकदम सारी चीजें समझ में आ जाएगा। 3 बिंदु आपका हम क्वेश्चन जैसे कि त्रिभाजित होता है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक सम त्रिभाजित बोलते हैं उसको, सम चारभाजित में भी निकालेंगे। आप बस घबराइए मत, क्वेश्चन होगा सब चीजें समझ में आ जाएगा। बस आपको मुख्य रूप से ये 3 फॉर्मूला का इस्तेमाल है, इसको बस आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, बोलते हैं, आप उस चीज को लिखिएगा। एक क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन है सर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। आप लोग लिखिएगा तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दो बिंदुओं -1,7 -1,7 ठीक है, एवं 4,-3 को 4,-3 को 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 2 बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा इस सब में भाषा बनाना होता है। जो 2 बिंदु आपको दिया गया है उसमें से एक बिंदु को आप ए मान लीजिए, ए -1,7, एक बिंदु को बी मान लीजिए जो 4,-3 है। इसको मिलाने वाला रेखाखंड मान लीजिए ए बी है। देखिए सर ध्यान से, इस पर एक जो बिंदु है जिसका हमें निर्देशांक निकालना है, वह बिंदु इसको कैसे बांट रहा है सर, तो 2:3 मतलब 2 भाग इधर और 3 भाग इधर, 2:3 के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो उस बिंदु को मान लेते हैं P। अब भाषा कैसे होगा, यहां लिखना होगा, माना 2 बिंदुओं A -1,7 और B 4,-3 को मिलाने वाली
रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड AB है, जिसे एक बिंदु P, जिसे एक बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। ठीक है, अंतः विभाजित करता है। ये आपका सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोले थे उसका सॉल्यूशन है, यहां पे हम लिख रहे हैं सर सॉल्व। ठीक है, एक बार भाषा समझिएगा। जो दो बिंदु है, जो दो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड AB है, और उस पर एक बिंदु P है जो उसको 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, अंतः विभाजित करता है। तो इस बिंदु P का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, लिख दिया हमने भाषा। जब माना दो बिंदु A, इसको मान लिया एक बिंदु जो था उसको A माना, एक बिंदु था जिसको B माना, B इतना को मिलाने वाली रेखाखंड AB है, जिसे एक बिंदु P 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए सर लिखेंगे P का नियामक, इसलिए P का नियामक इज इक्वल टू, फॉर्मूला अभी आप पढ़े अंतः विभाजन का, mx2 + nx1 बटा m + n, एकदम आराम से, my2 + ny1 बटा में m + n। ठीक बात है। अब आपको सर m का मान, तो देखिए हाई m का काम करेगा, हाई n का काम करेगा। जो अनुपात है, जो फॉर्मूला में आया था m और n, वह दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ही बांट रहा था, m और n। ठीक है, अब m का काम करेगा 2, n काम करेगा 3। अब बिंदु A से हम x1 y1 उठा लेंगे, अब बिंदु B से x2 और y2 उठा लेंगे। ठीक बात है। तो यहां पे मान आपको रखना है सर। m का मान देखिए कितना है, 2, एकदम आराम से 2। x2, तो पहला बिंदु में हमको x1 y1 मिलेगा, दूसरा में x2 y2 मिलेगा, तो x2 काम कर रहा है 4, तो यहां पुट कर दीजिए सर 4, प्लस n का काम कर रहा है आपका 3, और गुणे x1, तो x1 का काम कर रहा है -1, तो यहाँ लिख देंगे सर -1। अब बट्टा में m + n, m का काम कर रहा है 2, n का काम कर रहा है 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 + 3 कमा। ठीक है, अब देखिए सर m का काम कर रहा है 2, तो यहाँ लिखना है सर हमको 2। ठीक है, अब y2, तो y2 को देखिए सर, इसमें आपको मिलेगा x1 y1, अब b वाला मिलेगा x2 y2, तो y2 काम कर रहा है -3, तो यहाँ पुट कर देंगे सर -3, प्लस n काम कर रहा है 3, अब गुणे y1, तो y1 काम कर रहा है -1, अब बट्टा में m + n मतलब 2 + 3, 2 + 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सर गुणा करना है, 4 दूना 8, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, अब बट्टा में कितना होगा, 3 दू 5, एकदम आराम से सर कमो। यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस कितना 6, इसमें गुणा करेंगे तो -3, 3 में 1 से -3, अब बट्टा में 3 दू कितना होगा 5। ठीक बात है, एक बार देख लीजिएगा, 2 तिहाई -6, यहाँ हो जाएगा 3 में 1 से, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से 3, अब बट्टा में कितना 3 दू 5। अब आपको सर ध्यान लगाना है, इधर लिखते हैं, फ्रेम में कट जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, तो यहाँ होगा 5 बट्टा में 5 कमा, -6 और -3 होगा सर -9, तो -9 बट्टा में कितना हो जाएगा 5। ये भाई साहब 5 से 5 खत्म हुआ, यहाँ बच कट के 1 हो गया, यहाँ हो जाएगा कमा -9 बट्टा में कितना 5। ये रहा सर आपका आंसर। यही वह बिंदु है, यही उस बिंदु का निर्देशांक है जो उसको 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, y1 गलती है सर, y1 गलती है, कहाँ गलती है, mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n, कहाँ y1 गलती है। अच्छा, y1 का मान, ओ सॉरी, n काम कर रहा है 3, और y1 का काम यहाँ पे कर रहा है कितना 7, मिस्टेक हुआ है सर, मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा आपको -6 और 7 तरीका कितना 21, प्लस 7 तरीका 21। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में, 21 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा सर 15, +15,
5 तिहाई कटेगा 15 यानी कि मान होगा 3। सर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने मान पुट करने में गलती किया था। m का मान 2 के 2 इंटू y2 का काम कर रहा है -3 यहाँ पुट किए, n का काम कर रहा है 3 और y1 का काम कर रहा है, y1 काम कर रहा है 7। यहाँ पे 3 दूना -6, 7 त्रिका 21 बट्टा में 3 दू 5, माइनस प्लस माइनस 21 में से 6 जाएगा +15 बट्टा 5, 5 3 15, 1:3, सॉरी 1 और 3 उस बिंदु का निर्देशांक होगा जो इसको 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के क्लास में इतना ही, आगे हम बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप बताइएगा ये लाइव स्ट्रीम आपके लिए कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा, क्या आप लोग इसको बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे होंगे तो इसको एकदम जारी रखा जाएगा आप लोगों के लिए, नहीं तो फिर अगर इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, आगे जैसा भी आपको सूचना होगा वो मिलेगा। लेकिन लाइव कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताइएगा ये आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा बता दीजिए क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया है कि नहीं आ रहा है। हम थोड़ा सा आप लोग कमेंट्स देख रहे हैं अभी। सर और कितना अच्छा सर एक बात बोलनी है। हाँ बोलिए, एक बात बोलनी है। विकास राज बोल रहे हैं, बोलिए बाबू क्या बात बोलनी है। बहुत अच्छा सर, करण कुमार। विकास बोल रहे हैं एक बात बोलनी है, बोलिए क्या बोलना है। अच्छा लगा, करण कुमार। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किए अच्छा कर देते हैं, हम कर देते हैं। समझ आ रहा है सर। यस सर, सच में अच्छा है, समझ में अच्छा है, वेरी इंटरेस्टिंग। यस सर, समझ में आइल है सर अब नाइस, थैंक यू, ऑल क्लियर सर। विकास राज, ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में फिर कल सुबह 7 बजे नेक्स्ट प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ, इसी से जुड़ी हुई नेक्स्ट प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ। नाइस सर, यस सर, हाँ सर समझ में आ रहा है सर, आ रहा है समझ में, बहुत अच्छा सर, समझ में। ओके ओके बाय सर, ठीक है बाबू। कल फिर हम लोग सुबह 7 बजे बाकी जो रिकॉर्डेड वीडियो आ रहे हैं वो आपके लिए आते रहेंगे। लाइव स्ट्रीम जो चल रहा है वो 7 बजे बस चलते रहेगा। आप लोग पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम तक हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आप लोगों की तैयारी में, पूरी तरह से, हर तरह से, जिस तरह से होगा हम आपके साथ हैं सर। बस आप पढ़िए और तैयारी कीजिए, ठीक है सर। बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मिलते हैं सर कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा पढ़ाई करते रहिए सर। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल।